नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रज्ञांश तिवारी, आपका वो साथी जो हर रहस्य को बेनकाब करता है। आज हम खोलेंगे एक ऐसा केस का पर्दा जिसने पूरे देश को सुन्न कर दिया। यह है राजा रघुवंशी मर्डर केस, या जैसे कि लोग अब कहते हैं, ऑपरेशन हनीमून। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी प्यार, विश्वास और धोखे की एक ऐसी गुत्थी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आइए इस खौफनाक साजिश की पर्दे उखाड़ते हैं। ये कहानी शुरू होती है इंदौर के 29 साल के राजा रघुवंशी से, जो अपनी 25 साल की पत्नी सोनम के साथ हनीमून मनाने मेघालय के शिलोंग गया था। लेकिन दोस्तों, जो सपना एक रोमांटिक हनीमून का था, वो बन गया एक खौफनाक हत्या का मंजर। 23 मई 2025 को राजा की हत्या कर दी गई और इस सनसनीखेज में मुख्य आरोपी है उसकी पत्नी सोनम और उसका कथित प्रेमी राज कुशवाहा। बात शुरू होती है 11 मई 2025 से, जब राजा और सोनम की शादी इंदौर में हुई। ये एक अरेंज मैरिज थी और राजा का परिवार इस नई शुरुआत से बेहद खुश था। लेकिन सूत्रों के मुताबिक सोनम शादी से पहले राजा से बात करने में हिचकिचाती थी, जो एक चेतावनी का संकेत था। फिर भी परिवार ने इसे नजरअंदाज किया। शादी के सिर्फ 9 दिन बाद 20 मई को सोनम ने राजा को मेघालय चलने के लिए मना लिया। पहले कश्मीर जाने का प्लान था, पर आतंकी हमलों की खबरों के बाद मेघालय चुना गया। 22 मई को यह जोड़ा शिलोंग पहुंचा। वहां उन्होंने नौगरिक गांव के शिपारा होमस्टे में चेक इन किया, स्कूटर किराए पर लिया और सोहरा के खूबसूरत इलाकों में घूमने गए। लेकिन 23 मई को सब कुछ बदल गया। सोनम ने अपनी सास को फोन किया और फिर दोनों गायब हो गए। उनके किराए की स्कूटर ओसरा हिल्स के पास लावारिस मिली। 2 जून को राजा की लाश वेस्टोंग वाटरफॉल के पास एक गहरी खाई में मिली। सिर पर गहरे जख्म और गहने गायब थी। हर कोई ये सोच रहा था कि शायद ये लूटपाट थी या कोई हादसा। लेकिन 9 जून की रात कहानी में नया मोड़ लिया। सोनम अचानक गाजीपुर से एक ढाबे पर मिली, जहां उसने अपने भाई को फोन किया और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन मेघालय पुलिस ने इसे एक सोचा समझा ड्रामा बताया। सोनम ने दावा किया कि उसे नशीली दवाइयां दी गई और उसे नहीं पता कि वो गाजीपुर कैसे पहुंची। लेकिन पुलिस ने इस दावे को खारिज कर दिया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि सोनम ने अपनी प्रेमी राज कुशवाहा और 3 अन्य लोगों, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुमार के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची। हत्या का हथियार एक कुल्हाड़ी जैसा माचेर था, जिसे गुवाहाटी से खरीदा गया था। यह साजिश शादी के कुछ ही दिनों बाद शुरू हो गई थी। सोनम का राजा कुशवाहा के साथ 2 साल से अफेयर था और वो उसे दीदी कहकर बुलाता था, ताकि किसी को शक ना हो। पुलिस के मुताबिक सोनम हत्या के समय मौके पर ही थी और अपने पति को मरते हुए देख रही थी। हत्या के बाद सोनम शिलोंग से सड़क मार्ग से गुवाहाटी पहुंची, फिर ट्रेन से इंदौर लौट आई। वो कुछ समय इंदौर में छुपी रही, फिर गाजीपुर पहुंची, जहां उसे गिरफ्तार किया गया। राजा के भाई विपिन रघुवंशी का कहना है कि सोनम ने अपनी मां को अपने अफेयर के बारे में बताया था, लेकिन उसके परिवार ने इसे ठुकरा दिया और राजा से शादी के लिए दबाव। दोस्तों, ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज का आईना है। कई युवा अपने प्यार की बात परिवार से नहीं कह पाते, क्योंकि समाज का दबाव और
लोग क्या कहेंगे का डर उन्हें रोकता है। अगर सोनम ने सच बोला होता या उसके परिवार ने उसकी बात सुनी होती तो शायद राजा आज जिंदा होता। इस केस से हमें सीख मिलती है, रिश्तों में ईमानदारी जरूरी है। शादी से पहले एक दूसरे को समझने का वक्त लें और किसी की बैकग्राउंड की जांच किए बिना शादी ना करें। अगर कोई असामान्य व्यवहार दिखे, जैसे सोनम का राजा से दूरी बनाना, तो उसे नजरअंदाज ना करें। मेघालय के सीएम ने इस केस में फास्ट ट्रैक ट्रायल का वादा किया है ताकि इंसाफ जल्दी मिले। लेकिन सवाल वही है, क्या इंसाफ राजा को वापस ला सकता है? क्या यह समाज को बदल सकता है, जो रिश्तों में खुलकर बात करने से डरता है? दोस्तों, राजा रघुवंशी की कहानी एक चेतावनी है। प्यार के नाम पर धोखा और शादी के नाम पर साजिश आज के दौर की हकीकत है। कमेंट सेक्शन में बताएं आप इस केस से क्या सीखते हैं।